टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इन जो कंप्यूटर साइंस के जो प्रोजेक्ट्स है उनके रिलेटेड। क्योंकि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दोस्तों, प्रोजेक्ट्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले प्रोजेक्ट्स को स्ट्रक्चर है उसको सीख लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आसानी से आप प्रोजेक्ट्स है उसको कम्प्लीटली बना सकते हैं। जिसमें हम आगे बात करें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे एक हमने ऑनलाइन जो ई कार्ट शॉपिंग साइट्स का एक प्रोजेक्ट है उसको हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हमने लिया है एंड उसकी जो टेक्नोलॉजी से है वो हमने ASP.NET रखी हुई है। यहाँ पे आपका कोई भी टेक्नोलॉजीज का प्रोजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे लैंग्वेज हम जो C# जो लैंग्वेज है उनका यूज़ करने वाले हैं एंड .NET फ्रेमवर्क का यूज़ है वो हम करने वाले हैं। उसके बाद हमारी जो फ्रंट एंड साइड डिजाइनिंग के लिए हम HTML CSS एंड जो ये वाले जो प्रोजेक्ट्स में डिजाइनिंग यूज़ हुई है एंड बैक एंड में जो C#.NET है उनका यूज़ हुआ है एंड डेटाबेस उसका जो MS SQL सर्वर है। तो सपोज मान लो यहाँ पे अगर आपका PHP का प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजीज है वो अलग रहेगी एंड जो लैंग्वेजेस है वो अलग रहेगा। उसके बाद डिजाइनिंग टूल्स है, सॉफ्टवेयर टूल्स है, वो सारे डिफरेंट रहेंगे, बट यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। तो आगे जैसे हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। उसमें जो फर्स्ट वाला है वो है जो फ्रंट एंड टूल्स, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट्स होता है तो उसका एक होता है फ्रंट एंड टूल्स। जो फर्स्ट होता है वो है फ्रंट एंड टूल एंड जो सेकंड है वो है बैक एंड टूल्स। उसके बाद होता है बैक एंड टूल्स, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक हमें उसका जो फ्रंट एंड टूल कम्प्लीटली बनाना है। उसके बाद जो सेकंड है वो है बैक एंड टूल्स को हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है हमारा डेटाबेस टूल्स। यानी कि दोस्तों ये 3 पॉइंट्स आप अगर सीख लेंगे तो आप आसानी से अपना जो प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पे फ्रंट एंड टूल, उसके बाद बैक एंड टूल्स एंड डेटाबेस टूल्स। तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस पे ही डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद जो फ्रंट एंड टूल्स के बारे में बात करें तो फ्रंट एंड टूल्स यानी कि डिजाइनिंग टूल्स, आपको अपने प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है। जो फर्स्ट है वो डिजाइनिंग का है कि आपको डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है। सेकंड आपका क्या रहेगा कि आपको कोडिंग करनी है। यहाँ पे कोडिंग कंप्लीट करनी है, जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की है उस लैंग्वेज की आपको यहाँ पे कोडिंग करनी होगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है डेटाबेस, यानी कि आपको कोई एक जो डेटाबेस सर्वर है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसमें अपना जो डेटाबेस है वो कम्प्लीटली बना लेना है। डिज़ाइनिंग के बारे में देखें तो ज़्यादातर दोस्तों HTML CSS की जो डिज़ाइनिंग है वो यूज़ होती है। उसके अलावा एंगुलर एंड जो रिएक्ट JS है उनका भी यूज़ होता है। अगर एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है तो जिसमें एंगुलर है, व्यू JS है, उसके बाद जो रिएक्ट JS है, उनमें से कोई भी जो एडवांस है उनका यूज़ हो सकता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डिज़ाइनिंग में ओनली फॉर जो HTML है, उसके बाद जो CSS है, जो जावास्क्रिप्ट है एंड बूटस्ट्रैप है, उनमें से कोई एक जो तीनों का कॉम्बिनेशन करके यूज़ होता है। उसके अलावा कोडिंग के बारे में देखें तो कोडिंग में दोस्तों आपने जो भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है, सपोज मान लो ASP.NET का प्रोजेक्ट सब बना रहे हैं तो उसमें या तो आप VB.NET है जो विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका यूज़ करेंगे, या तो फिर आप C# है उनका यूज़ करेंगे। सपोज मान लो आप जावा का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो कोडिंग के लिए आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका यूज़ होगा। आप अगर मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो जिसमें आपको एंड्रॉयड या तो जो जावा या तो कोटलिन का यूज़ होगा। उसके अलावा जो भी लैंग्वेजेस है पाइथन होगी तो उसमें पाइथन की कोडिंग होगी बैकएंड में। उसके बाद डिज़ाइनिंग ज़्यादातर सेम रहते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। उसके अलावा रिएक्ट JS या तो व्यू JS है या फिर नोड JS, इनमें से कोई एक का यूज़ होता है। उसके अलावा डेटाबेस के बारे में देखें तो डेटाबेस में जो सर्वर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों SQL सर्वर में वर्क्स होता है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर SQL सर्वर में होते हैं। उसके अलावा भी जो NoSQL है, उसके बाद NoSQL है, MongoDB है, जो MS SQL है, जो आप MS एक्सेस है जो ऑफिस में अवेलेबल होता है, आप उनमें भी अपना जो डेटाबेस बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप SQL के साथ साथ जो MS एक्सेस है उनका भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग, उसके बाद कोडिंग एंड जो डेटाबेस, ये कॉम्बिनेशन को आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट एंड टूल्स के बारे में जैसे हमने बात की थी, तो फ्रंट एंड टूल्स है उसमें आपने मान लो कि आपका डिज़ाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
बैकएंड टूल्स के बारे में देखें तो दोस्तों जिसमें आपको कोडिंग करनी होती है, जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उस लैंग्वेज में अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आपको कम्प्लीटली बनाते जाना है। उसके बाद डेटाबेस के लिए तो हमने बताया कि एसक्यूएल सर्वर है या तो नो एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल सर्वर है, उसके अलावा मोंगोडीबी है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जो ओरेकल है, उनमें से कोई एक आप डेटाबेस सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीएचपी पे अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो जिसमें आपको वेम्प सर्वर मिलता है, जेम्प सर्वर मिलता है। उसके अलावा अगर मेन जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आप एसडीएलसी को भी इम्पोर्टेंस है उसको हमें देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस है उसको भी आपको पॉइंट को नोटेट करना है। उसमें दोस्तों फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, जहाँ से आपको जो भी आपने डेफिनेशन सिलेक्ट की है तो उसके रिलेटेड आपको जो डेटा है उसको इन्फॉर्म कलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड फील्ड रहता है कि आपको प्रोजेक्ट्स का जो एनालिसिस करना होता है, क्योंकि जो भी आपने डेटा जो कलेक्ट किया है उस पर आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद जो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लानिंग है तो आपको प्लानिंग कंप्लीटली करनी है। उसके बाद डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग है, क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग करते जाना है, उसके बाद साथ ही आपको कोडिंग भी करते जाना है। उसके अलावा जो टेस्टिंग है एंड लास्ट में बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन से। तो दोस्तों ये जो 7 फेजेस है उसको फॉलो करके आपको अपना प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बना के जाना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में देखें तो यहाँ पे देखिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसका एक जो स्ट्रक्चर्स होता है उनमें यहाँ पे देखें कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, सपोज मान लो आपको एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसमें आपने एक वेबसाइट बनाई, या तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है या तो कोई भी आपने वेब बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स है उसको सिलेक्ट किया है। तो उसमें एक होगा आपका मेन प्रोजेक्ट्स, जहाँ से जो लॉगिन मॉड्यूल वो सब होगा। तो वहाँ से एक होगी आपकी जो यूज़र की मास्टर पैनल आपको कम्प्लीटली बनानी है, एंड एक आपको जो एडमिन की मास्टर पैनल बनानी होगी। क्योंकि दोस्तों सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये जो सेम जो स्ट्रक्चर है वही रहता है कि एक यूज़र पैनल होती है एंड एक आपको जो एडमिन पैनल है वो कम्प्लीटली बनानी है। उसके बाद एडमिन पैनल में जो एडमिन डैशबोर्ड है वो शो होगा, जिसमें यूज़र के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है वो सारी शो होगी। उसके अलावा यूज़र मास्टर के बारे में देखें तो यूज़र मास्टर में ज़्यादातर 2 पैनल्स रहती है। एक जो लॉगिन मॉड्यूल वाली पैनल रहती है वो हम बनाते हैं, जो सेकंड होती है वो मेन स्लाइड, जिसमें मेनू है, जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स अवेलेबल है, जो भी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो सारी यहाँ पे जो मेन स्लाइड है, जो मेन मास्टर पेज रहेगा उसमें होगी। एंड जो लॉगिन मॉड्यूल में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, चेंज पासवर्ड का है, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड का है, लॉगिन का है, तो ये सारे जो लॉगिन मॉड्यूल का हम एक पैनल बनाते हैं उसमें रहेगी। तो दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें तो ये वाले जो डायग्राम है उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि जो एक आपको यूज़र पैनल कम्प्लीटली बनानी होगी, उसके बाद एक एडमिन पैनल बनानी है, एंड उसके बाद वो जो यूज़र पैनल में 2 और पैनल बना लेनी है। एक जो मेन स्लाइड की बना देनी है जिसमें जो जितने भी मेनूस अवेलेबल है वो मेनूस जितने भी फीचर्स अवेलेबल है उसको लगा लेने हैं। उसके बाद एक जो लॉगिन मॉड्यूल बना लेना है जिसमें आपको जो फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद साइन इन का पेज है, वो सारे पेज को आपको लगा देना है। एंड एडमिन डैशबोर्ड है जिसमें आपको जो यूज़र के रिलेटेड जो डिटेल्स है यहाँ से डेटाबेस में शो होनी चाहिए एडमिन के पास। एंड जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन होगा उसको जो भी आप राइट्स देना चाहते हैं तो आप उसको एडमिन पैनल में दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको अपना जो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट है वो बनाते जाना है, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आसानी से अपना प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बना पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स को कैसे A to Z स्टार्ट से लेके एंडिंग तक बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।